हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो मेरी आज की रीडिंग है वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं या जो भी चीज़ आप करने का सोच रहे हैं या कोई चीज़ आपने स्टार्ट की है, वो स्पिरिचुअल हो या आपकी मान लीजिए आप किसी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी या कुछ भी ओवरऑल आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो क्या आप सही पाथ पे हैं? क्या आप सही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या आपको जो भी आपके रास्ते की रुकावटें होंगी वो क्या होंगी, ईश्वर उनसे कैसे ओवरकम करवाएंगे आपको। तो आज की रीडिंग इस पे रहेगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है आपका पाथ और क्या आप सही पाथ पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और जो भी आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस है वो क्या है आपके पाथ को लेके। तो अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए और उनको बोलिए कि वो आपको सही गाइड करें। द हर्मिट एंड द हायरोफेंट। Knight of Pentacles and Seven of Wands. The Tower and the Four of Swords, and bottom of the deck the Devil. एक कार्ड यहाँ से लेंगे। The Hierophant and the Magician, bottom of the deck. ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं या जो एक होता है कि हाँ स्पिरिचुअली हम ग्रो करेंगे या एक होता है कि हम खुद से सेल्फ लव में, है ना। कुछ लोग होते हैं कि जो डिवाइन की तरफ जाते हैं, माला जाप करना, मंत्र जाप करना या वैसी पूजा पाठ करना। एक लोग ऐसा रास्ता, एक योगा, ध्यान, वैसी चीज़ें। तो मतलब यहाँ पे जो ये रीडिंग है ये उन्हीं की है जो लोग अपने पे वर्क कर रहे हैं, जो सेल्फ लव में हैं, जो सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल के पाथ पे हैं, मीन्स स्पिरिचुअली जो ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं, प्लस वो लोग जो सेल्फ लव में आए हैं और वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये कार्ड आया। जिन्होंने, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक लंबा डिप्रेशन झेला है और उस लंबे डिप्रेशन के बाद मतलब उनको ऐसा गाइडेंस मिली कहीं से या उनके अंदर अवेकन हुए वो कि मुझे ये करना चाहिए। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें कार्ड्स की तो ज़रूरत ही क्या है। अगर हम सेल्फ लव में हैं या स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि डिवाइन ने हमें चूज़ किया, इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़े हैं। हम खुद से प्रेम तभी करेंगे जब भी हम अपने आप में कंप्लीट फील करना चाहेंगे या डिवाइन हमें ऐसा फील कराने के लिए चुनेंगे, या हम डिवाइन की तरफ तभी बढ़ेंगे जब भी डिवाइन हमें ऐसा करने के लिए मतलब जब डिवाइन ऐसा चाहेंगे ना। तो ये
हाँ या ना की तो इसमें बात ही नहीं है, आपने बिल्कुल करेक्ट पाथ चूज़ किया है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ऐसा ही आया है कि हाँ, आपने जो भी चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है, और वो अच्छा है ही क्योंकि वो डिवाइन के पाथ है। आप जो भी कर रहे हैं वहाँ आपको डिवाइन से आपको मिलेंगी चीज़ें। तो यहाँ पर जो दो आप लोगों के लिए परेशानियाँ हो सकती हैं, परेशानियाँ क्या मतलब, जैसे हम कोई भी चीज़ को चूज़ करते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता है, कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पे आती ही आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो डिवाइन की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि जब हम कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ को करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी निगेटिविटी को भी कहीं ना कहीं से हम अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जो ऐसा होता है कि हम इस चीज़ को ना करें, जो हमें ऐसा करने से रोकती हैं, जो हमारे ही अंदर की निगेटिविटी होती है, जो हमारे ही भाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये करने से रोकते हैं कि हम इन चीज़ों को ना कर पाएँ। या कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा आलस महसूस होने लगेगा, या कभी कभी हमें लगेगा अच्छा आज रहने देते हैं फिर करते हैं, तो वो चीज़ें। लेकिन डिवाइन यहाँ आपको कह रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के आएंगे, आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम करेंगे, और एक दिन आप वैसे ज़रूर बनेंगे जैसे कि आपने सोचा है। इसमें आपको लंबा समय लग सकता है, लेकिन आपके सामने चाहे जितने भी संघर्ष आएँ, आप उन सारे संघर्षों को पार करके आप उस लेवल पे ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। लेकिन जो डिवाइन यहाँ पे आपको हो सकता है कि जब भी आप मेडिटेशन करें या आप स्पिरिचुअली कुछ करें तो आपको लगे कि अरे अभी तक तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर सब कुछ अचानक से कैसे बिगड़ गया या क्या हो गया, कैसे ये चीज़ें हो गई। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे निगेटिव विचार आएंगे मन में। जैसे कि क्या होता है ना, जब भी हम कुछ चीज़ों को शुरू करते हैं तो जब भी हम कपड़े को धोना शुरू करते हैं ना तो उसकी गंदगी बाहर आनी शुरू होती है। तो ये ठीक वैसे ही प्रोसेस होगी आप लोगों के साथ कि जब भी आप अपने सेल्फ लव में आएंगे, जब भी आप अपने को स्पिरिचुअल, अपनी सोल को प्योर करना शुरू करेंगे ना, तो उसकी गंदगी बाहर आना शुरू ही होगी, जो आपके थॉट्स में दिखाई देगी, जो आपके कामों में दिखाई देगी, जो आपको रोकने का प्रयास करेगी। आपको लगेगा अरे मैं पहले तो बहुत अच्छा कर रहा था, अभी क्या हो गया, अभी तो सब कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, अब तो मेरी बुराई और बढ़ गई है। तो यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे डिवाइन की जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको इस सोच से बाहर निकलना है। हो सकता है थोड़ा आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएं, क्योंकि मेडिटेशन करना इस और ये सारी चीज़ें करना ना, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान या वो मेडिटेशन या मंत्र जाप, तो फिर थोड़ा बैठना पड़ता है हमें, और उतना अभी लोगों को बैठने की प्रैक्टिस ना होने की वजह से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। शुरू शुरू में ध्यान लगाना कठिन हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और थोड़ी निगेटिविटी भी आपको आ सकती है। लेकिन एट द एंड आपने जो सोचा है, जो आपने चाहा है, वो आपको मिलके ही रहेगा। आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे ही करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो डिवाइन की गाइडेंस, जो डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए आया है वो यही आया है, स्पिरिचुअली विजडम का ही कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड था, जो कि ये दिखाता है कि हाँ आपके पास वो सब कुछ होगा सोल में, या मतलब डिवाइन से कनेक्शन आपका ज़रूर बनेगा ही बनेगा। ये देखिए लॉर्ड ब्रह्मा आए हैं, होप, रिन्यूअल, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और हीलिंग। ठीक है, द वर्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन आएगा आप में, यूनिटी आएगा। और हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअली किसी मंदिर में जाने की आपकी बहुत इच्छा हो, आप ऐसा चाह रहे हो कि हाँ मैं इस मंदिर में जाऊं, या मैं इन भगवान के दर्शन करने जाऊं, तो ये भी आपकी इच्छा हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। आपने जो पाथ चूज़ किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको उसे छोड़ना नहीं है। कठिनाइयाँ, मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी आपके इस पाथ पे, लेकिन आपको उसे छोड़ना नहीं है। और डिवाइन आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, आपके रास्ते के जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो उन्हें क्लियर करते जाएंगे।
और आपको एक दिन वो अपनी तरफ आगे बढ़ा ही लेंगे जैसा कि वो चाहते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द डेविल का कार्ड है, जो ये भी नेगेटिविटी को दिखाता है कि नेगेटिव चीज़ें तो रहेंगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको उन नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करते जाना है। उस नेगेटिविटी से यहाँ पे नेगेटिविटी आपके ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, आपके इश्यूज भी हो सकते हैं। नेगेटिव से मतलब कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं कि ब्लैक मैजिक या कुछ भूत प्रेत, लोग ज़्यादातर ऐसा समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपके इश्यूज हो सकते हैं जो बाहर आते जाएंगे, और आपको उन्हें समय समय पे हील करते रहना होगा। आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पैटर्न होंगे, हो सकता है आपके जो, अगर आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस होंगे, तो आपको वो ब्लॉकेज हुआ या हमारे इश्यूज हुए तो वो नेगेटिविटी में ही आते हैं। तो आपको उन नेगेटिविटी को हील करने को यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन नेगेटिविटी से आपको डरना नहीं है, वो एक के बाद एक आती जाएंगी और आपको उसे हील करते जाना है। और आप डिवाइन को सरेंडर करके सारी चीज़ों को करिए, डिवाइन आपके साथ हैं, और आपको जो भी पाथ आपने चूज़ किया है उसमें डिवाइन आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ये आप लोगों की डिवाइन गाइडेंस थी आज के लिए आपकी जर्नी को लेके। तो अगर ये किसी से मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू।